तो सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट के जो मेरे नोट्स हैं उसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले आप सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट को वीक ऑफ 2 बोलें, जिससे आपको चेंजेस याद रखने में आसानी रहेगी। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें, ट्रोफोब्लास्ट के चेंजेस और एम्ब्रियोब्लास्ट के चेंजेस, ठीक है। और ये चेंजेस बच्चों मैंने कहा साइमल्टेनियसली होते हैं, तो जो इधर चेंजेस हो रहे हैं ट्रोफोब्लास्ट में वो आप एक साइड लिख लें कि जैसे देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट में 2 लेयर्स बन रही हैं, हाइपोब्लास्ट एंड एपीब्लास्ट। उसके बाद वहां पे एमनियोटिक कैविटी बन रही है, प्राइमरी योक सैक बन रहा है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बन रही है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म में सीलोम बन रही है, और सीलोम के बनने से क्या बन रहा है बच्चों, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ सोमेटोप्लूरिक एंड स्प्लेंचनोप्लूरिक मीजोडर्म बन रही है, और एक कनेक्टिंग स्टॉक रह जाता है जो कि हमारा फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड बनाता है। और साथ में वहां पे आप ये लिख सकते हैं कि सेकेंडरी योक सैक बनने के बाद प्री कॉर्डल प्लेट बन रही है। इधर आपका जो डीप इम्प्लांटेशन है वो पूरा हो जाता है, और यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन बनने के बाद कोरियोनिक विलाई बन जाती है। वो कोरियोनिक विलाई क्या कहलाती है, प्राइमरी कोरियोनिक विलाई। तो ये तो हमने एक सेपरेशन कर दिया। दूसरा जो हम चेंजेस पढ़ रहे हैं उन चेंजेस को मैंने अपने फॉर्म में इवेंट्स का नाम दिया है। तो पहले आप देखेंगे कि एम्ब्रियोब्लास्ट में क्या क्या इवेंट हो रहे हैं। तो मैंने पहला इवेंट आपको बताया फॉर्मेशन ऑफ हाइपोब्लास्ट एंड एपीब्लास्ट। फॉर्मेशन ऑफ हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि हाइपोब्लास्ट इज ए फर्स्ट जर्म लेयर टू अपीयर, और हाइपोब्लास्ट को प्राइमरी एंडोडर्म भी बोला जाता है, ठीक है। एपीब्लास्ट सेल्स जो होती हैं वो एमनियोटिक कैविटी की तरफ फेस करती हैं, और दे आर लार्जर इन साइज और दे आर कॉलमनर इन शेप। दूसरा इवेंट जो मैंने आपको बताया क्या कि एमनियोटिक कैविटी डेवलप होती है। तो एमनियोटिक कैविटी कैसे डेवलप हुई, एपीब्लास्ट सेल्स में स्प्लिटिंग होती है, और एपीब्लास्ट सेल्स में स्प्लिटिंग होने के कारण जो कैविटी डेवलप होती है उसको एमनियोटिक कैविटी कहते हैं, और जो सेल्स एमनियोटिक कैविटी की रूफ बनाते हैं उनको हम एमिनोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। और ये एमनियोब्लास्ट सेल्स क्या रिलीज करते हैं बच्चों, एमनियोटिक फ्लूइड। तो क्वेश्चन ये आया कि एमनियोब्लास्ट किससे अराइज हुई, आंसर क्या लिखना है आपको, एपीब्लास्ट सेल से। क्लियर। और हमारे पास एक बाइलैमिनर जर्म डिस्क बन जाती है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि सो नाउ द एपीब्लास्ट सेल्स आर फेसिंग इनटू द एमनियोटिक कैविटी एंड हाइपोब्लास्ट सेल्स आर फेसिंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसमें क्या बन जाएगा बच्चों, प्राइमरी योक सैक। तो अगला इवेंट क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी योक सैक। प्राइमरी योक सैक बनाने के लिए एक मेम्ब्रेन चाहिए, इसको बोलते हैं ह्यूसर्स मेम्ब्रेन। तो ह्यूसर्स मेम्ब्रेन कहाँ से आती है, ह्यूसर्स मेम्ब्रेन आती है सेल्स ऑफ हाइपोब्लास्ट। तो हाइपोब्लास्ट सेल्स नीचे की तरफ डिवाइड होके एक नया लेयर बनाती हैं इनसाइड द ब्लास्टोसिस्ट, और अब वो कैविटी ब्लास्टोसिस्ट ना कहला के क्या कहलाई, प्राइमरी योक सैक। प्राइमरी योक सैक का दूसरा नाम प्राइमरी अम्बिलिकल वेसिकल भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया इवेंट होगा, दैट इज द इवेंट नंबर 4, फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। अब ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है ये कहाँ से आती है सेल, तो ये सेल्स डिराइव होती हैं हाइपोब्लास्ट सेल्स एंड योक सैक लेयर से। और ये जो आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है ये साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर की तरफ बनता है, यानी योक सैक और एमनियोटिक कैविटी के लेयर के बाहर की तरफ बनता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर अगला इवेंट हुआ, इसके अंदर एक कैविटी जनरेट हुई। इस कैविटी को कोरियोनिक कैविटी कहा जाता है, और इस कोरियोनिक कैविटी को एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम भी कहते हैं। इस सीलोम की वजह से क्या होता है बच्चों, अगला इवेंट, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ डिवीजन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। और डिवीजन कैसे हुआ, सोमेटोप्लूरिक एंड स्प्लेंचनोप्लूरिक, 2 तरीके की हमारी मीजोडर्म बनती है। सोमेटोप्लूरिक मीजोडर्म जो होती है वो किस किस को कवर करती है, वो साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर होती है और एमनियोटिक कैविटी के बाहर होती है। और स्प्लेंचनोप्लूरिक मीजोडर्म कहाँ होती है, स्प्लेंचनोप्लूरिक मीजोडर्म योक सैक के बाहर होती है। तो सेकेंडरी योक सैक के बाहर स्प्लेंचनोप्लूरिक मीजोडर्म बनती है। लास्ट 2 इवेंट क्या है, प्राइमरी योक सैक सेकेंडरी योक सैक में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट हो जाता है कि प्राइमरी योक सैक छोटी हो जाती है, और छोटी होने के बाद इसका एक बहुत बड़ा टुकड़ा कोरियोनिक कैविटी में फ्लोट करता है, जिसको हम एक्सोसिलोमिक सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो लास्ट इवेंट है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रीकॉर्डल और प्रोकॉर्डल प्लेट। और प्रीकॉर्डल प्लेट के अंदर कौन सी लेयर इन्वॉल्व है, आंसर इज हाइपोब्लास्ट। तो हाइपोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं वो एक एंड पे मॉडिफाई हो जाती हैं और वो प्रीकॉर्डल प्लेट कहलाती है। और ये प्रीकॉर्डल प्लेट बच्चों आपका फ्यूचर क्रेनियल एंड और सिफेलिक एंड डिसाइड करती है, ठीक है। तो इतना आपको थ्योरी में
आपको यहाँ मेरे नोट्स में मिलेगा।